हेलो प्यारे दोस्तों, इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा वह डायग्राम क्या है। देखो, यह हमारा एक छोटा सा पेड़, जिसे हम क्या कहते हैं, छोटा सा पेड़ है। ठीक है, यह इस तरीके से कुछ हमारा पेड़ होता है। ठीक है, इस तरीके से यह हमारा क्या है, पेड़ है। यह उसका जड़ है। ठीक है, यह हमारा क्या है, यह हमारा है जड़। यह हमारा है क्या है, और यह हमारा तना क्या है। ठीक है, तना है। यह हमारा है सूर्य है। ये हमारे हैं सूर्य भगवान। ठीक है, ये हमारे सूरज हैं। सूरज से हमारे प्रकाश मिलते हैं। ये सूरज से हमने प्रकाश लिया। ठीक है, पेड़ पौधे फिर वायुमंडल से पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन जड़ों से H2O को लेते हैं। ठीक है, H2O को लेते हैं, जल को लेते हैं, जल लेते हैं। ठीक है, ये अंदर लेते हैं, फिर अंदर लेते हैं। इनमें पहले से ही पर्णहरिम होता ही है। यह चारों 1 2 3 और यह 4, यह चारों आपस में मिल करके हमको क्या देते हैं, हमको देते हैं भोजन बनाते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज, जो होता है रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। फिर हमको देते हैं ऑक्सीजन। क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण में O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। फिर थोड़ी बहुत मात्रा में हमको जल भी देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, जल भी देते हैं। ये हमारा जल भी होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से पेड़ पौधों में पर्णहरिम होता है। पर्णहरिम के कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में ही सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम और जल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये 4 चीज़ें पेड़ कुछ इस तरीके से प्राप्त करते हैं। पहला हमारा है जड़ों के माध्यम से। ठीक है, जड़ों के माध्यम से पेड़ पौधे जल को लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। पर्णहरिम इनमें होता ही है। तो ये चारों जब आपस में मिलते हैं तो ये चारों आपस में क्रिया करके यहाँ पर हमको भोजन बनाते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज को C6H12O6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन भी देते हैं, जिसे हम O2 लिखते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी बहुत मात्रा में जल भी देते हैं, जिसे हम H2O कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की घटना कुछ इस तरीके से पेड़ पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। कुछ इसी तरीके से घटनाएं हमारे प्रकाश संश्लेषण में होती है। प्रकाश संश्लेषण कुछ इस तरीके से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम पेड़ पौधों में होता ही है। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जड़ों के माध्यम से जल को लेते हैं। उसके बाद सूर्य का प्रकाश को लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिए, चारों आपस में क्रिया करके भोजन बनाते हैं, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, C6H12O6। फिर हमको ऑक्सीजन भी देते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में जल को भी देते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे।